तो कल हमने क्लास 12 फिजिक्स चालू करी थी, जिसमें हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, और फिर इसके बाद आवेश यानी चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद विद्युत क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो हमने पढ़ा था। तो फिर थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर का नाम है ना। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम केवल रेस्ट चार्ज यानी रुके हुए चार्जों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। वो आपकी उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी फिजिक्स भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसकी वजह से वो है अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है। इट इज इंस्टाइंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल लाइटर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज देते हैं या उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वो कौन सा गुण दिखाएगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उसमें चार्ज है। वो या तो किसी छोटी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सूखे बालों पर कभी कंघी रगड़ी हो तो कंघी में बाल चिपके हो, तो विद्युत क्या है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज एन एनर्जी, यह एनर्जी है जो वही करती है जो चार्ज करता है। बस चार्ज गुणधर्म है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी, ठीक है। चार्ज का टाइप बता दिए थे, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि हाँ, यहां पर आप हेडिंग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। यानी आवेश कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इसके पीछे इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, उनसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम समझेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, कैसे मिलकर बना होता है, एटम। द लीस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम होती है। एटम कैसे मिलकर बना होता है, ये एटम के न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो एक मैटर हमने ये ले लिया और एक और पदार्थ यानी कोई सा भी मटेरियल यहां और ले लिया जिसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कितने होंगे फिर बताइए, जितने, अगर ये किसी को ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है तो समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिकली अगर अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है तो कौन है, इसमें चार्ज है। तो सर अभी भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए चार्ज खत्म है। अब कैसे खत्म हो गया सर, दो चार्ज होने के बावजूद भी खत्म कैसे हो गया है, तो वो ऐसे खत्म हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है, तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर भी होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो होता है -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कल लिखवाया था चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज प्लस में होता है, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको 7 को नहीं लेते, 1.6 तक लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं मान लेता हूं इसको, सपोज दैट ये पूरा चार्ज मैंने कह दिया -1 है और ये पूरा चार्ज मैंने कह दिया +1 है, तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, मान के चलते हैं +1 और मान के चलते हैं -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं, अरे यार कैसे, 2 ही होते हैं यार। अगर इलेक्ट्रिकली कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रही है तो समझ जाइएगा वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल करने के लिए एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। वो कैसे, देखो अभी समझ जाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही कौन है, प्रोटॉन।
तो इन पर चार्ज कितना हो गया बताओ, 2 में से 2 खत्म, क्या हो गया 0, करेक्ट। अभी यहां की बात करें, इसके पास क्या केस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही प्रोटॉन, इस पर कितना चार्ज है। तो आप समझ में आई कि दो दो चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कोई भी एटम, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस करके रखते हैं चार्ज, जितना प्रोटॉन का चार्ज उतना ही चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं परमाणु में 2 भिन्न भिन्न आवेश होने के कारण के बावजूद भी वह विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ठीक है। यानी एटम में 2 चार्ज होने के बावजूद इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कौन, एटम। अब सर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ चार्ज प्रोडक्शन है इसमें हम फ्रिक्शन के थ्रू करेंगे, और ये पहली मेथड भी है चार्ज प्रोडक्शन की, ठीक है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये, इसको मैं हेडिंग दे देता हूं बिफोर फ्रिक्शन, बिफोर फ्रिक्शन, ठीक है, और आफ्टर फ्रिक्शन, यानी हम इन दोनों मटेरियल्स को घिसेंगे, ठीक है। अब इन दोनों मटेरियल्स को जब आपस में घिसा जाएगा तो क्या होगा देखते हैं, देखना, ये दोनों जब आपस में घिसे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, ठीक है। तो एक निकल के कहां पहुंच गया, आफ्टर फ्रिक्शन में इनको अलग अलग हटा देता हूं, मतलब घिसने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4, और प्रोटॉन कितने, 3 के 3, इसके पास प्रोटॉन कितने, 2 के 2, यहां पर से कौन उचक गया, 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहां पहुंच गया, उसके पास। कैसे पहुंच गया, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, और उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो इनके बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कल बताया था अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये प्लस है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इनकी रेडियस कैसी हो जाएगी, छोटी, यानी इनके इस वाले एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इसके कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसकी रेडियस कैसी हो जाएगी, छोटी, और ये पावरफुल होगा। यानी यहां से अगर इन दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो इसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए ये तो मिटेगा नहीं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, क्योंकि ये कमजोर है। समझ में आया, आया समझ में। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन खिंच गया, कि जब हमने घिसा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, यहां, ठीक है। अब देखते हैं कितना चार्ज इस पर बचा और उस पर बचा। देखें इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने, वही 2 के 2, बताओ कितना बचा, +1, हाँ या ना। इधर देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने, वही 3 के 3, क्या आ गया, -1। अब बताओ क्या ये एटम चार्ज हो गया, +1 चार्ज आ गया, ये एटम चार्ज हो गया, इस पर कौन सा आ गया, -1। तो आप समझ में आई कौन कर रहा है ये सब कुछ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अनबैलेंसिंग ही चार्ज को प्रोड्यूस करता है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस हो गए, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। बात समझ में आई। इसी थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज प्रोडक्शन, यानी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जब हम 2 एटम को आपस में रगड़ते हैं या 2 मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास पहुंच जाता है, जिसके पास पहुंचता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की कंपैरेटिवली, क्योंकि प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जो ज्यादा उसी चार्ज, वही चार्ज आ जाएगा, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए वो प्लस का हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखें, मैंने कहा कि मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो जिसने ट्रांसफर किए उस पर कौन सा चार्ज, अब ये हो गया ना गड़बड़, क्योंकि उसके पास कमी हो रही है। तो ऐसा नहीं करना बेटा, दान कौन करता है, जो धनी होता है। लेने वाले को क्या कहते हैं, ऋणी, इसलिए लेने वाला कौन हो गया, और ऋणी मतलब नेगेटिव, और देने वाला कौन हो गया, धनी।
प्लस। बात समझ में आई? ये दान हो रहा है मान लो ऐसे, तो ऐसे याद रख पाओगे। समझ में आया?